हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लास में। दोस्तों जैसा कि मैंने दोस्तों आपको मैं पॉलिटी की क्लास में आपको बताया था दोस्तों कि जो है मैंने एक सीरीज शुरू किया दोस्तों, कौटिल्य सीरीज है ना, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री का दोस्तों मैंने सीरीज को शुरू किया है। और जब हिस्ट्री पॉलिटी दोस्तों खत्म हो जाएगा तो हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी और स्टैटिक को दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेस पे। दोस्तों अपने अपने दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दोस्तों अब हमारे साथ दोस्तों जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप कॉपी किताब निकाल कर दोस्तों आप मेरे साथ दोस्तों क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिएगा, है ना। तो 30 क्वेश्चन, मैं 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन दोस्तों प्रतिदिन दोस्तों हम लोग सीरीज को इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप सभी का दोस्तों क्या है, स्वागत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन धुआं धुआं रहे दोस्तों, बताइए कह रहा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन जो है मानव, पढ़िए ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित में दोस्तों कौन जो है दोस्तों मानव दोस्तों गतिविधियां एवं सभ्यता के दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का दोस्तों सही अनुक्रम है। सबसे पहले फटाफट से बताओ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया स्लाइड देता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं ग्राउंड कलर को दोस्तों क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ब्लैक कलर लेता हूँ, कितना ब्लैक कलर लेता हूँ। और ऐसा क्या होना चाहिए, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये क्या हो गया जी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि देखिए इतिहास जो होता है दोस्तों, इतिहास है ना, इतिहास, इतिहास को दोस्तों कितने कालखंडों में बांटा जाता है दोस्तों, तो आपके भैया जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों आद्र इतिहास, क्या होता है दोस्तों आद्र इतिहास। एक होता है दोस्तों, नहीं सबसे पहले दोस्तों प्राग ऐतिहासिक होता है, क्या होता है दोस्तों, तो आप कहिए भैया प्राग ऐतिहासिक काल होता है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्राग ऐतिहासिक। एक होता है दोस्तों आद्र ऐतिहासिक काल और एक होता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, क्या होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल होता है दोस्तों, है ना। तो ऐतिहासिक काल के प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है दोस्तों, इसके अंदर वो उसको पढ़ा जाता है दोस्तों जिसका जो लिखित साक्ष्य नहीं है, क्या दोस्तों लिखित, लिखित दोस्तों इसका कोई साक्ष्य, इसका लिखित दोस्तों कोई साक्ष्य नहीं है ना। और जो आद्र ऐतिहासिक होता है दोस्तों, इसका जो लिखित साक्ष्य है, क्या दोस्तों लिखित जो दोस्तों साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य दोस्तों है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है, जो साक्ष्य जो दोस्तों उसको पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसको जो लिखा भी गया है, क्या दोस्तों लिखा भी गया है और इसको दोस्तों पढ़ा भी जा सकता है, क्या जा सकता है दोस्तों, तो पढ़ा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपके भैया इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक, एक होता है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल, और एक क्या होता है दोस्तों, तो आपके भाई एक होता है भैया, एक होता है ऐतिहासिक काल। और दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो आता है दोस्तों, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता उसको कहते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक, और जिसका दोस्तों लिखित साक्ष्य है लेकिन दोस्तों पढ़ा नहीं जा सकता है, वैसे इतिहास को किसके अंदर पढ़ेंगे, तो आपके भैया आदि ऐतिहासिक काल के अंदर। अब एक बात बताओ तो इतिहास का दोस्तों जनक किसको कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा इतिहास का जो जनक है दोस्तों किसको कहते हैं, तो आपके भैया कि इतिहास का जो जनक है दोस्तों किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं दोस्तों हेरोडोटस को, हेरोडोटस को दोस्तों, हेरोडोटस, हेरोडोटस को दोस्तों क्या कहा जाता है, संविधान का दोस्तों क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, है ना। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इतिहास को दोस्तों इस ऐतिहासिक काल को ही दोस्तों 3 खंडों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों प्राचीन इतिहास, क्या होता है दोस्तों प्राचीन इतिहास। एक होता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और एक क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है दोस्तों आधुनिक इतिहास, क्या होता है दोस्तों आधुनिक काल। बस मोटा मोटी दोस्तों यही होता है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर दोस्तों क्या पढ़ते हैं, पाषाण युग को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके भैया पाषाण युग को पढ़ते, पाषाण युग को पढ़ते, पाषाण युग को पढ़ते हैं, है ना, पाषाण युग को दोस्तों पढ़ते हैं। जबकि दोस्तों, जबकि अगर पूछे कि आद्र ऐतिहासिक के अंदर क्या पढ़ते थे, इसके अंदर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते, किसको पढ़ते दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के इसके अंदर पढ़ते हैं। और राजा महाराजा दोस्तों कहाँ से आना शुरू हो जाता है, तो आप कहिएगा प्राचीन इतिहास से। अब एक बात बता दोस्तों कि जो प्राचीन जो पूरा
एक बात बताओ दोस्तों कि जो पाषाण काल है, कौन सा दोस्तों, पाषाण काल है दोस्तों, इस पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे भैया जो पाषाण काल है भैया, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, आप बताइएगा फटाफट से कि पाषाण काल को जो है दोस्तों, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहिएगा दोस्तों कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3 और 4। मैं आपको नाम लिख देता हूँ। पहला होता है दोस्तों पूरा पाषाण काल, क्या होता है? पूरा पाषाण काल होता है दोस्तों। एक क्या होता है? एक होता है दोस्तों मध्य पाषाण काल, क्या होता है? मध्य पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों नव पाषाण काल, क्या होता है? नव पाषाण काल होता है। क्या होता है दोस्तों? तो आप कहिए भैया नव पाषाण काल होता है। और एक क्या होता है दोस्तों? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक चौथा जो होता है दोस्तों नव पाषाण, एक को कहते हैं दोस्तों ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं, है ना। तो देखिए पूरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों मानव क्या था दोस्तों? तो मानव जो है बिल्कुल क्या था? खाना बदोश था। मानव क्या था दोस्तों? खाना बदोश था, खाना बदोश था। केवल मानव क्या करता था दोस्तों? तो आप भैया जो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूँ, है ना। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन के भी पे ही बताऊंगा, है ना, ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। तो देखिए पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है ना, 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है दोस्तों नव पाषाण काल, है ना। तो अब लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए इतिहास के बारे में, मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कारण निम्नलिखित में दोस्तों कौन जो है दोस्तों मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का दोस्तों सही अनुक्रम है। अभी मैंने बताया दोस्तों सबसे पहले आया पूरा पाषाण काल, उसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल आता है, उसके बाद दोस्तों ताम्र पाषाण काल आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब पढ़िए दोस्तों इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? पूरा पाषाण काल, उसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल आता है, उसके बाद दोस्तों ताम्र पाषाण काल आता है। कह रहा भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों ने दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है। एक होता है दोस्तों पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक क्या होता है दोस्तों? तो आपने भैया नव पाषाण काल, है ना। अतः ऐतिहासिक काल को दोस्तों सही कालक्रम यही होता है ना। पूरा पाषाण काल का दोस्तों आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, 5000 ईसा पूर्व से, कितना दोस्तों? 5000 इकाई दाई, 5 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 5 पूरा पाषाण काल का दोस्तों टाइम पीरियड जोड़ता है दोस्तों 5 लाख ईसा पूर्व से दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व तक है। फिर दोस्तों मध्य पाषाण काली का जो टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से, ये 10,000 था, ये 5 लाख से 10,000 तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। जबकि 10,000 ईसा पूर्व से दोस्तों 6,000 ईसा पूर्व तक का जो काल कहलाता है दोस्तों कैसा कहलाता है? तो आप कहेंगे भैया मध्य पाषाण कालीन कहलाता है। जबकि दोस्तों अगर पूछे नव पाषाण काल का दोस्तों कब से कब माना जाता है इसका टाइम पीरियड? तो 6,000 ईसा पूर्व से दोस्तों 1,000 ईसा पूर्व तक को दोस्तों नव पाषाण काल युग माना जाता है। तो आप इसको दोस्तों याद रखिएगा, है ना। कितना से कितना? तो 5 लाख से कितना दोस्तों? यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि 5 लाख से दोस्तों कितना याद रखिएगा? तो आपको यह 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व तक, 10 लाख ईसा पूर्व। फिर दोस्तों 10 लाख दोस्तों 10,000 है ना, 10,000 से ईसा पूर्व से दोस्तों कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर 6,000 से दोस्तों कितना हो जाएगा? 1,000 ईसा पूर्व तक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? भारत के अंदर दोस्तों पुरातत्व विभाग का दोस्तों अध्यक्ष किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर दोस्तों जो थे, कौन थे दोस्तों? इलेक्जेंडर कनिंघम थे दोस्तों। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का दोस्तों जनक कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर फुल पत्ती दोस्तों लगा लीजिए। इसका आंसर जो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे इलेक्जेंडर कनिंघम। इनकी भारत के अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पुरातात्विक जनक, भारत के अंदर जो भारतीय पुरातात्विक जो है दोस्तों विभाग का दोस्तों पहली बार दोस्तों इसका गठन कब किया गया था? तो आपके ये भैया 1900 नहीं, 1761 61 में दोस्तों, 1616 नहीं 1761 के अंदर दोस्तों भारतीय पुरातात्विक जो दोस्तों विभाग का गठन किया गया था 1661 में। अब पहला दोस्तों जो निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके भैया इलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्जेंडर कनिंघम, देखिए यहाँ पे इलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातात्विक का क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको ये भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। और उन्होंने दोस्तों सॉरी यहाँ पे मैंने 1700 बता दिया ना, ये 1861 में, कब दोस्तों? 1861। तो याद रखिएगा दोस्तों कि उन्होंने दोस्तों भारत में दोस्तों 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके दोस्तों पहले महानिदेशक बने थे, इसका नाम था दोस्तों जॉर्ज कनिंघम। याद रखिएगा भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो दोस्तों गठन कब किया गया था? तो आप कहिएगा 1861।
है ना, मेरी तरह कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन भारत में दोस्तों पुरातात्विक महत्व का एक दोस्तों पूरा पाषाण कालिक स्थल है? बताइए, पुरातात्विक दोस्तों महत्व का दोस्तों एक पूरा पाषाण काल का स्थल है। तो देखिए, चिरांद है दोस्तों, बुर्जहोम और जो मेहरगढ़ है दोस्तों, ये सब है, ये सब दोस्तों नवपाषाण काल का है। कब का है दोस्तों? नवपाषाण युग काल का है, नवपाषाण युग का है। किसका दोस्तों? नवपाषाण युग का है। जबकि दोस्तों जो हुनसांगो दोस्तों जो है हुनसांगो दोस्तों, ये पूरा जो है दोस्तों पुरातात्विक दोस्तों महत्व का है। ये किस काल से संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से दोस्तों क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। देखिए, पूरा पाषाण कालिक स्थल दोस्तों हुनसांगी दोस्तों कर्नाटक राज्य के में स्थित है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ज्यादातर दोस्तों चूना पत्थर से बनाए गए औजार प्राप्त हुए हैं। जबकि चिरांद दोस्तों ये कहाँ है? तो आपके ये भैया बिहार के अंदर है। जम्मू कश्मीर का दोस्तों बुर्जहोम है। और मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? तो आपके ये भैया ये पाकिस्तान के अंदर है ना। ये सब जो तीनों जो स्थल है दोस्तों किस काल के हैं? तो आपके भैया चिरांद, बुर्जहोम और जो है मेहरगढ़ है दोस्तों, ये नवपाषाण काल के हैं, नवपाषाण काल युग के दोस्तों ये सब शहर है ना, स्थल है। नेक्स्ट है दोस्तों, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों नर्मदा नदी घाटी, बी में दोस्तों नर्मदा घाटी, बी में दोस्तों नर्मदा घाटी जो है होशंगाबाद, सी में दोस्तों सोन नदी बागोर और डी में दोस्तों बेलन घाटी। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो मानव में दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो मानव का दोस्तों होमोसिपियंस का दोस्तों है ना, होमो इरेक्टस का दोस्तों एक कपाल कहाँ से मिला है? तो ये नर्मदा घाटी से मिला दोस्तों, नर्मदा घाटी होशंगाबाद, नहीं नहीं ये होगा नर्मदा घाटी के दोस्तों, कहाँ से? नर्मदा घाटी के दोस्तों हथनौर से मिला। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी के दोस्तों हथनौर से मिला। मध्य प्रदेश के दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनौर नामक स्थान से दोस्तों प्राचीन मानव होमो इरेक्टस प्रजाति का दोस्तों एक कपाल प्राप्त हुआ था। इस जीवाश्म की खोज दोस्तों 1982 में किया गया था। ये कोई जरूरी नहीं, इसके याद रखिएगा, केवल ये क्वेश्चन कि है जो है दोस्तों होमो इरिकेटस का दोस्तों कपाल कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी के हथनौर से मिला है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान से दोस्तों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बताइए दोस्तों, मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों पशुपालन किया जाता था, तो सबसे पहले दोस्तों बताइए कहाँ से उसका साक्ष्य मिला है? तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बागौर, राजस्थान का जो है दोस्तों बागौर से मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों? राजस्थान के दोस्तों बागौर से सबसे पहले मिला है। अब एक बात बता दोस्तों कि सबसे पहले मानव ने दोस्तों सबसे पहले किस पशु को पाला था? तो आपके भैया सबसे पहले जो है दोस्तों कुत्ता को पाला था। किसको पाला था दोस्तों? कुत्तों को पाला था, है ना। अगर पूछे दोस्तों कि पहिया का दोस्तों आविष्कार कब किस काल में किया गया था? तो आपके भैया पहिया का दोस्तों आविष्कार, मनका का आविष्कार दोस्तों किसका? मनका का आविष्कार, ये सब दोस्तों ये सब नवपाषाण काल में दोस्तों इन सब का क्या किया गया था? खोज किया गया था। तो आप याद रखिएगा। मानव ने सबसे पहले दोस्तों कुत्ता को पालना शुरू किया था, है ना। तो राजस्थान का बागोर, राजस्थान के अंदर दोस्तों बागोर है ना। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल के दोस्तों अंतिम चरण में दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में इसके प्रमाण दोस्तों बागोर, राजस्थान का दोस्तों बागोर तथा अहमदगढ़ मध्य प्रदेश, अहमदगढ़ याद रखिएगा मध्य प्रदेश से भी दोस्तों क्या मिला है? पशुपालन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए। किस काल या युग में दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर का बताइए सबसे पहले किस युग में औजार पाया जाएगा? तो आपके भैया पूरा पाषाण काल आया तो सबसे पहले इसी काल में दोस्तों पत्थर का औजार मिला था। एक बात बता दोस्तों, नव पाषाण काल के अंदर क्या क्या हुआ था दोस्तों? तो आपके भैया मानव ने दोस्तों स्थाई आवास, मानव ने स्थाई आवास कब से दोस्तों शुरू किया था? तो नव पाषाण काल से। पहिया का दोस्तों खोज किया था किस काल में? तो आप कहेंगे भैया यहाँ से भी नवपाषाण काल। पशुपालन का दोस्तों तो मध्य पाषाण काल से किया था, है ना, स्थायी आवास और पहिया। और दोस्तों स्थायी खेती और खेती करना भी दोस्तों किस काल से शुरू किया था मानव ने? तो नवपाषाण काल से किया था। अगर दोस्तों पूछे कि माइक्रोलिथ किसको कहते हैं? माइक्रोलिथ किसको कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है माइक्रोलिथ? तो
तो आपको पता होगा दोस्तों माइक्रोलिथ मध्य पाषाण कालीन को कहते हैं, मध्य पाषाण काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस समय जो दोस्तों क्या हुआ करते थे, इस समय जो दोस्तों जो आभूषण होते थे, इस समय जो दोस्तों आभूषण नहीं सॉरी, इस समय जो दोस्तों हथियार हुआ करते थे, हथियार है ना, हथियार जो हुआ करता था दोस्तों वो क्या हो गया था, छोटा हो गया था। किसके सापेक्ष? तो पूरा पाषाण काल के सापेक्ष दोस्तों मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, हथियार दोस्तों छोटा हो गया था, है ना। तो आपको ये भी बातें आपको याद रखनी है ना। तो इसका राइट आंसर पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा मानव इतिहास के पूरा पाषाण काल में दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले दोस्तों पाए गए थे। इस काल के प्रमुख हथियार व औजार दोस्तों जैसे कुल्हाड़ी था, जिसे दोस्तों जिसको बेगनी कहते हैं, छेदनी कहते हैं, और दोस्तों एक खुरचनी आदि मिले हैं, है ना। भारत में दोस्तों सबसे पहले 1863 ईस्वी में दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा, किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा दोस्तों पूरा पाषाण काल का दोस्तों औजारों का खोज की गया था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों पूरा पाषाण काल का दोस्तों पूरा पाषाण काल का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया रॉबर्ट ब्रूसफुट को दोस्तों पूरा पाषाण काल का जनक कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कह रहा इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, बताइए। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये तो लग रहा सेम क्वेश्चन है ना, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो सेम था। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि, है ना, कार्बन डेटिंग विधि दोस्तों निम्न में से आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा दोस्तों किसका दोस्तों आयु का पता किया जाता है, तो आप कहेंगे भैया जीवाश्म का दोस्तों आयु पता करने के लिए दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि, इसको कार्बन 14 के द्वारा क्या किया जाता है, कार्बन 14 के द्वारा दोस्तों जीवाश्मों का आयु पता किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ ये है ना, कह रहा है दोस्तों जीवाश्म और दोस्तों पूरा पाषाण पुरातात्विक जो है दोस्तों नमूनों की आयु निर्धारण के लिए दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि, जिसे दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर दोस्तों इसे कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु पता करने के लिए। और इसका दोस्तों खोजकर्ता कौन था, तो विलियर्ड लीवी था। कौन था दोस्तों, विलियर्ड लीवी था। ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है 1 नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बुर्जहोम। कौन दोस्तों, बुर्जहोम और नवपाषाण कालिक जो स्थल है दोस्तों, नवपाषाण कालिक जो स्थल है ये बताइए कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों बुर्जहोम, यहाँ पे दोस्तों गार्तावास मिला, क्या मिला दोस्तों, गार्तावास मिला है ना। यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर के दोस्तों बुर्जहोम में यहाँ से दोस्तों क्या मिला है, गार्तावास मिला है, गार्तावास नहीं सॉरी, यहाँ से दोस्तों जो है कुत्ता के साथ दोस्तों, आदमी के साथ दोस्तों, आदमी के साथ, किसके साथ दोस्तों, आदमी के साथ दोस्तों, आदमी के साथ क्या कहता था दोस्तों, कुत्ता को भी दफना दिया जाता था, कुत्ता को भी दोस्तों दफनाया जाने का दोस्तों क्या मिला है, साक्ष्य मिला। कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों, कहाँ से, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से दोस्तों आदमी के साथ दोस्तों कुत्ता को दफनाए जाने का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है ना। तो इसलिए दोस्तों बुर्जहोम क्या है, फेमस है ना। ये किस काल से संबंधित है, पूछेगा बुर्जहोम किस काल से संबंधित है, तो आप कहेंगे भैया नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो कह रहा दोस्तों नवपाषाण कालिक स्थल जो बुर्जहोम दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों स्थित है। यहाँ से दोस्तों अनेक गार्तावास, है ना, गड्ढा घर और मृतभांड और दोस्तों हड्डी के दोस्तों औजार प्राप्त यहाँ से हुआ है ना। मानव कंकाल के साथ दोस्तों कुत्ता को भी दोस्तों दफनाने का यहाँ से साक्ष्य मिला। इसलिए दोस्तों जम्मू कश्मीर का दोस्तों बुर्जहोम दोस्तों क्या है, जम्मू कश्मीर का दोस्तों बुर्जहोम दोस्तों ये फेमस है ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दोस्तों किस पुरातात्विक स्थल में दोस्तों गार्तावास के प्रमाण मिले, बताइए गार्तावास का दोस्तों कहाँ से प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों मेहरगढ़, बी में दोस्तों बुर्जहोम, सी में दोस्तों राणा गुडई और सी में दोस्तों पलावोए। तो अभी मैंने बताया दोस्तों गार्तावास का भी प्रमाण कहाँ से मिला। गार्तावास का मतलब होता है दोस्तों कि आदमी के एक मतलब गार्तावास का मतलब होता है मतलब जमीन के अंदर खोद कर दोस्तों जहाँ पे रहते हैं, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों बुर्जहोम है, वहाँ से भी दोस्तों गार्तावास का दोस्तों यहाँ से प्रमाण मिला। जम्मू कश्मीर में स्थित जो नवपाषाण कालिक पुरातात्विक जो स्थल है दोस्तों, यहाँ के दोस्तों बुर्जहोम में गार्तावास के साक्ष्य मिले, जहाँ आदमी लोग क्या करते थे दोस्तों जमीन के अंदर दोस्तों गड्ढा खोद कर क्या करते थे नीचे
घर बनाकर रहा करते थे, इसी को कहा जाता है दोस्तों गार्ताबास। तो कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे भैया बुर्ज होम से मिला है। और यहाँ से दोस्तों कुत्ता को आदमी के साथ दोस्तों कुत्ता दफनाए जाने का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों, पूरा पाषाण काल में दोस्तों आदि मानव के दोस्तों मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था। पूरा पाषाण काल आज से दोस्तों कितना था, 5 लाख साल पहले दोस्तों मानव का दोस्तों जो हुआ करता था, वहाँ पे मनोरंजन का काम क्या हुआ करता था, मनोरंजन का। तो दोस्तों उस समय दोस्तों शिकारी करना क्या होता था, मनोरंजन का दोस्तों क्या हुआ करता था, साधन हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर शिकारी। अच्छा एक बात देखिए कि पुराने टाइम में भी क्या होता करता, राजा महाराजा दोस्तों शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, है ना। तो शिकारी दोस्तों, क्योंकि उस समय मोबाइल इंटरनेट का दुनिया नहीं था दोस्तों, तो उस समय शिकारी करना ही अपना क्या मानते थे, मनोरंजन का साधन करा करते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना। पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव की जीवन का दोस्तों मुख्य आधार क्या था दोस्तों, शिकार था। और यही उनके दोस्तों मनोरंजन का क्या होता था, महत्वपूर्ण साधन भी हुआ करता था। इस काल के दोस्तों मानव का दोस्तों मुख्य भोजन मांस या फिर दोस्तों कंदमूल हुआ करता था। और इस काल में दोस्तों सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों अगर पूछे कि आग का खोज कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, किसका खोज हुआ, आग का खोज हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के दोस्तों संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस काल में दोस्तों मानव जो है दोस्तों हड्डियों का दोस्तों आभूषण क्या करता था, है ना, कनवाली वगैरह बनाकर पहना करता था। तो ऐसा साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला है, तो ये ऐसा जो साक्ष्य दोस्तों महादहा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, महादहा से ऐसा मिला है ना। उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से, उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में स्थित दोस्तों मध्यपाषाण कालीन स्थल जो दोस्तों मादाहा से दोस्तों बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से दोस्तों निर्मित उपकरण तथा दोस्तों आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से दोस्तों बुच्चड़ खाने के भी दोस्तों अवशेष मिले हैं, है ना। तो याद रखिएगा यूपी का दोस्तों मादाहा, यूपी का दोस्तों मादाहा से यहाँ से मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों, मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों आभूषण जो दोस्तों वहाँ पे हड्डियों का बना हुआ करता था, जो वहाँ पे साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उच्च उच्च जो दोस्तों पूरा पाषाण काल हड्डी की दोस्तों बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, किस घाटी से मिली है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों नर्मदा घाटी, बी में दोस्तों सोन घाटी, सी में दोस्तों बेलन घाटी, डी में दोस्तों गोदावरी। तो ये दोस्तों अगर पूछे, देखिए आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल का दोस्तों पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों पूरा पाषाण काल, है ना, उच्च पूरा पाषाण काल, एक होता है दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल, एक होता है दोस्तों निम्न जो दोस्तों पूरा पाषाण काल, है ना। तो देखिए ये जो मिला है दोस्तों, ऐसा जो साक्ष्य मिला है मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ से मिला है, ये बेलन घाटी से मिला दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों बेलन घाटी, है ना, है ना। तो कर उच्च जो दोस्तों पूरा पाषाण काल की जो हड्डी से निर्मित प्राचीन दोस्तों हड्डी से निर्मित था दोस्तों मातृ देवी की जो प्रतिमा दोस्तों उत्तर प्रदेश की दोस्तों बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। इस घाटी की दोस्तों खुदाई GR शर्मा के दोस्तों निर्देश में कराई गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दोस्तों, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था। मैंने आपको बता दिया था मध्यकाल के अंदर दोस्तों सबसे पहले मानव लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को पाला था, ठीक है, सबसे पहले कुत्ता को पाला था। अगर पूछे दोस्तों मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो मानव दोस्तों सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मध्य पाषाण काल के दोस्तों लोग द्वारा सबसे पहले दोस्तों कुत्ता जानवर पालने का दोस्तों साक्ष्य मिलता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जरा प्राचीन काल में दोस्तों कमक्कर कमक्कर दोस्तों शब्द का संबंध निम्नलिखित में किससे। कमक्कर जो शब्द है दोस्तों ये तमिल शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों, तो तमिल शब्द है। तो बताइए कमक्कर का दोस्तों तमिल शब्द में इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों भूमिहीन जो दोस्तों खेतिहर जो मजदूर होते हैं, जिसके पास वैसे मजदूर जिसके पास कोई भूमि नहीं होता है और दूसरे को खेत में दोस्तों मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, उसको दोस्तों कुमक्कर कहा जाता है, उसे कुम्मकार कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कुम्मकार दोस्तों एक तमिल दोस्तों मूल शब्द है, जिसका प्राचीन काल में दोस्तों इसका संबंध उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से होता था जो बड़े जमींदारों के खेतों में दोस्तों मजदूरी करते थे क्योंकि उनके पास खेत नहीं हुआ करते थे, है ना। बदले में दोस्तों नगद या फिर दोस्तों वस्तु के रूप में भुगतान प्राप्त हुआ करता था, या बदले में पैसा या फिर धान चावल वगैरह दोस्तों खेत से दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर में का संभवतः
मेहरगढ़ में दोस्तों, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, जो 1 मिनट रुक जाइए, कितना टाइम हो गया, 24 मिनट हुआ है ना। अब एक रुचि को मतलब 1 घंटा में टोटल दोस्तों खत्म करने क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मेहरगढ़। अब बताइए मेहरगढ़ कहाँ है, तो आपके भैया पाकिस्तान के अंदर है, मेहरगढ़ है दोस्तों। ये पाकिस्तान के अंदर दोस्तों पहली बार दोस्तों कपास की खेती, जिसका दोस्तों कपास की खेती का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। कब का मिलता है कपास की खेती, तो 7000 ईसा पूर्व के पहले का दोस्तों, 7000 ईसा पूर्व से पहले दोस्तों कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, तो आपके भैया मेहरगढ़ से। यहाँ पे दोस्तों पहली दोस्तों खेती का साक्ष्य मिलता है। खेती का दोस्तों, खेती का प्रथम साक्ष्य, खेती का दोस्तों प्रथम साक्ष्य अगर पूछे कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे भैया मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ दोस्तों किस पहाड़ी के बीच में है, तो आप कहेंगे भैया सुलेमान। कौन सा, सुलेमान तथा दोस्तों कीर्थर पहाड़ी, सुलेमान तथा दोस्तों कीर्थर पहाड़ी के बीच में दोस्तों स्थित है सुलेमान, है ना। मेहरगढ़ दोस्तों सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ से दोस्तों 7000 ईसा पूर्व दोस्तों पहली बार खेती का साक्ष्य मिलता है, और यहाँ से दोस्तों ये कपास की खेती का भी साक्ष्य मिलता है। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ एक दोस्तों नवपाषाण कालिक स्थल है। कैसा स्थल है, नवपाषाण कालिक दोस्तों पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से दोस्तों लगभग 7000 ईसा पूर्व से पहले कपास की खेती के लिए जानने के दोस्तों प्राथमिक जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे पहला बार जो खेती का साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है, तो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच दोस्तों कौन था, मेहरगढ़ स्थित था। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कर लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि दोस्तों इस समय के दौरान दोस्तों मध्य पूर्व एवं दोस्तों दक्षिण पूर्व यूरोप में दोस्तों औजार और हथियारों में मुख्य रूप से दोस्तों किसकी जगह दोस्तों लोहे का इस्तेमाल किया गया था। तो बताइए लोहे से दोस्तों किसका पहले प्रयोग किया जा रहा था, तो आप कहेंगे भैया कांसा का प्रयोग किया जा रहा था। किसका, उस समय दोस्तों कांसे का प्रयोग किया जा रहा था। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, किसका जगह लिया था लोहा, कांसे का जगह दोस्तों लिया था, ठीक है। तो कांसे का दोस्तों लोहा दोस्तों क्या किया था, जगह लिया था, क्योंकि सबसे पहले मानव ने सबसे पहले कांसा धातु का प्रयोग किया था, इसलिए दोस्तों कांसे, है ना, याद रखिएगा सबसे पहले किस धातु का, तो कांसा धातु का प्रयोग किया था, जिसको ब्रोंज कहते हैं, ठीक है। जो ब्रोंज के दोस्तों पतन के बाद दोस्तों लौह युग की दोस्तों शुरुआत हुई। इस युग के दौरान दोस्तों मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व यूरोप में दोस्तों औजारों तथा हथियारों के निर्माण में कांसे के स्थान पर दोस्तों किसका प्रयोग होने लगा, तो लोहे का दोस्तों प्रयोग होने लगा, क्योंकि ज्यादा मजबूत भी हुआ करता था, ठीक है। पुरातात्विक स्थल दोस्तों सुरकोटदा, बताइए दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो सुरकोटदा जो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो आपके भैया ये गुजरात के अंदर है। यहाँ से दोस्तों गारताबाद भी मिला। सुरकोटदा दोस्तों गुजरात के दोस्तों कच्छ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। यह एक दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है। इस स्थान की दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से दोस्तों प्राक हड़प्पा, है ना, पुराने हड़प्पा स्तर के दोस्तों घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिली। क्या मिला दोस्तों, घोड़े की हड्डियां मिली। कहाँ से मिला, गुजरात के दोस्तों सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा से दोस्तों क्या मिला है, घोड़े का दोस्तों अवशेष मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। कह रहा वर्ष 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार को दोस्तों संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का दोस्तों जिम्मेवारी लिया था। तो दोस्तों उस समय दोस्तों कौन थे, उस समय 1944 में दोस्तों भारतीय पुरातात्विक का सर्वेक्षण का महानिदेशक दोस्तों एम व्हीलर को दिया गया था। एम व्हीलर, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एम व्हीलर, है ना। REM दोस्तों, जिसको भारतीय पुरातात्विक विभाग का दोस्तों एम व्हीलर ने दोस्तों वर्ष 1944 में भारतीय पुरातात्विक के दोस्तों महानिदेशक का पदभार को संभाला था, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा, करियमकुंडू तथा दोस्तों ब्रह्मगिरी और जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दोस्तों वैज्ञानिक दोस्तों पद्धति से दोस्तों उन्होंने उत्खनन करवाया था, है। तो याद रखिएगा 1944 वाला, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। फटाफट से बताइए, आप इसका पूरा आंसर बताइए। तो देखिए कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, कालीबंगा दोस्तों गुजरात के अंदर, कालीबंगा गुजरात के अंदर है, कालीबंगा नहीं, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लोथल कहाँ है, इसका बताइए। तो आपके भैया लोथल जो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है लोथल। और दोस्तों राखी गढ़ी कहाँ है, तो आपके भैया यूपी है। धौलावीरा कहाँ है, तो आपके भैया गुजरात के अंदर है। क्या दोस्तों गुजरात के अंदर, बताइए हाथ एक मिनट, राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा के अंदर, सॉरी ये कहाँ के है दोस्तों, तो आप हरियाणा के अंदर है, हरियाणा। यहाँ पे दोस्तों हरियाणा के अंदर दोस्तों, हरियाणा के अंदर दोस्तों राखी गढ़ी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइए राजस्थान का दोस्तों कालीबंगा से क्या मिला है, तो यहाँ से दोस्तों जुता हुआ खेत, क्या दोस्तों जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, दोस्तों राजस्थान के कालीबंगा से मिला।
और गुजरात के अंदर दोस्तों गोदीबाड़ा, क्या मिला दोस्तों, गोदीबाड़ा मिला, गोदीबाड़ा अर्थात दोस्तों यहाँ से दोस्तों सीपोर्ट मिला, सीपोर्ट मतलब दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह मिला है गुजरात के लोथल से, ठीक है, तो याद रखिएगा। और धौलावीरा के अंदर दोस्तों खेल का मैदान था, क्या था दोस्तों, खेल का मैदान था अर्थात दोस्तों यहाँ पे दोस्तों स्टेडियम था, क्या था, स्टेडियम था दोस्तों। अगर पूछे स्टेडियम कहाँ पे था तो आप कहिएगा धौलावीरा में, तो याद रखिएगा, है ना। देखिए कह रहा है दोस्तों राखीगढ़ा हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों एक प्रमुख स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, कौन सा दोस्तों, राखीगढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में, यहाँ से जुटे हुए खेत का प्रमाण जो मैंने बता दिया, लोथल व धौलावीरा दोस्तों दोनों जो है गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों करा सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए दोस्तों तांबा और दोस्तों टीन का मिश्रण करते थे, तो बताइए टीना, अब ये तो जीके का क्वेश्चन है, बताइए तांबा, तांबा दोस्तों तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है, तो आप कहिए भैया पिताजी, क्या याद रखिएगा दोस्तों, पिताजी, पिताजी नहीं होगा कासा होगा, है ना। तांबा और याद रखिएगा दोस्तों कि तांबा और टीन से, तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, तो आपके भैया कासा बनता है, क्या बनता है दोस्तों, तो आपके यह कासा बनता है, तांबे और टीन से मिलने से कासा बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता थी, है ना, उस समय दोस्तों कांसे का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। तो बनाने के लिए दोस्तों लंबे समय के लिए कॉपर के साथ दोस्तों टीन धातु का मिश्रण तैयार करते थे, ठीक है। और दोस्तों इसी कारण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों कांसी का बहुत ज़्यादा भरपूर यूज किया जा रहा था, ठीक है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, फटाफट से बताइए दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ है। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो होता है दोस्तों मृतकों का टीला, क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्तों ये मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सिंध प्रांत में, कहाँ है दोस्तों, आपके ये भैया ये सिंध प्रांत के अंदर है मोहनजोदड़ो पड़ता है, ये इसका जो है दोस्तों सिंधी में इसका मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का क्या होता है दोस्तों, तो आपके भैया मृतकों का टीला होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिंध हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य स्थल जो मोहनजोदड़ो दोस्तों वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत के दोस्तों लरकाना जिला में स्थित है, कौन से प्रांत में दोस्तों, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, कौन दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और दोस्तों सिंधु नदी के दोस्तों दाहिने तट पर दोस्तों क्या है स्थित है, अगर पूछे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो आप कहिए भैया सिंधु नदी के किनारे है। और इसका दोस्तों 1922 में खोज किया गया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, और राखल दास बनर्जी इसके खोज करता थे। और यहाँ से दोस्तों वृहद स्नानागार मिला है, ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है दोस्तों एक अनोखा विशेषता भी दोस्तों इसको कहा जाता है ना, स्नानागार, क्योंकि बहुत बड़ा दोस्तों इस तरह से स्नानागार मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में है, अब दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, है ना, ठीक है। कर हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों कौन सा शहर विशिष्ट रूप से दोस्तों मनके बनाने, सीप बनाने, धातु की वस्तुएं बनाने, मुहर बनाने और दोस्तों तराजू निर्माण करने आदि का दोस्तों कार्यों से सहित शल्य उत्पाद के लिए दोस्तों क्या था वो जो संपादित होता था, मतलब किस शहर में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होता था, वस्तु बनाए जाते थे, मुहर बनाए जाते थे, है ना, मनका बनाया जाता था। तो एक दोस्तों औद्योगिक नगर था चंदुर्दो, यहाँ से दोस्तों मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं, सीप बनाने के साक्ष्य मिले हैं, और धातु बनाने के दोस्तों साक्ष्य मिले, और मुहर बनाने के दोस्तों यहाँ से साक्ष्य मिले चंदुर्दो। याद रखिएगा दोस्तों चंदुर्दो एकमात्र एक ऐसा सिंधु घाटी का शहर था जो पूर्णतः दोस्तों शिल्प उत्पादन, मनके बनाने के कारखाने, सीप की कटाई, है ना, सीप जिसको कहते हैं शंख कहते हैं ना, मुहर निर्माण तथा दोस्तों धातु कर्म मतलब तराजू बनाने के दोस्तों कार्यशील क्या होते थे, यहाँ पे काम हुआ करता था, कहाँ पे, तो आपने भैया चंदहुदरू के अंदर ऐसा काम हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा दोस्तों माइक्रोलिथ का दोस्तों इस्तेमाल शुरुआती जो है इंसानों द्वारा किया गया था, ये क्या कौन थे बताइए, फटाफट से बताइए। माइक्रोलिथ, तो माइक्रोलिथ दोस्तों किसको कहा गया था, किस काल को कहा गया था माइक्रोलिथ, तो मैंने आपको बता रखा हूँ माइक्रोलिथ दोस्तों किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनके जो औजार थे दोस्तों छोटे छोटे क्या थे, औजार हुआ करते थे, औजार दोस्तों औजार जो है जो पत्थर के औजार होता था, पत्थर का औजार होता था, लेकिन जो पत्थर का जो औजार था दोस्तों वो क्या हो चुका था, छोटा छोटा हो चुका था, इसलिए दोस्तों मध्य पाषाण काल को दोस्तों क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कह रहा मध्य पाषाण काल के दौरान दोस्तों मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोस्तों अति लघु या फिर छोटे पत्थरों के औजारों को दोस्तों माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसकी लंबाई प्रायः दोस्तों 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी। जैसे दोस्तों ब्लेड हुआ करता था, खुरसनी आदि हुआ करता, जिसका प्रयोग दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों शिकार में काम किया करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, तो प्रयोग मध्य पाषाण काल में। और इसी काल में दोस्तों मानव क्या करता था, आभूषण बनाता था, हड्डी से आभूषण बनाया करता था मध्य पाषाण काल में। ऐसा साक्ष्य कहाँ मिला है दोस्तों, तो आप कहिएगा मादाहा से मिला है दोस्तों, वहां से आभूषण मिला है, हड्डी का आभूषण मिला। मैंने आपको क्वेश्चन ही कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ दोस्तों किस भाषा में दोस्तों मृतकों का टीला होता है। मैं ये क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। आप सबसे पहले बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो आपका ये भैया पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। किस किस मतलब दोस्तों किस राज्य के अंदर पड़ता है, तो आपके ये भैया जो है सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन सा प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत के किस जिला में दोस्तों, तो आपके ये भैया लड़काना जिला। कौन सा, लड़काना जिला के अंदर दोस्तों कौन सा दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिला सिंध प्रांत के अंदर पाकिस्तान के अंदर है। और इसका जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, है ना। सिंधी भाषा में दोस्तों मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो ठीक है, याद रखिएगा मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, कारण निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी दोस्तों लिपि दाईं से दोस्तों बाईं लिखी जाती थी। जैसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसे A B C लिखते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों कि बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा भारत के अंदर दोस्तों लिपि था जो दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है। तो आप भैया जो खरोष्टी लिपि थी, कौन सी दोस्तों, खरोष्टी लिपि, इसको दोस्तों दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो याद रखिएगा खरोष्टी लिपि को दोस्तों दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और खरोष्टी लिपि में ही दोस्तों अशोक के क्या दोस्तों, अशोक का क्या मिला है दोस्तों, अशोक का शिलालेख कुछ मिला है। अशोक का दोस्तों शिलालेख मिला है, इस भाषा में भी मिला है, इस लिपि में भी मिला है, तो खरोष्टी लिपि में भी मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राचीन काल की दोस्तों खरोष्टी लिपि को दोस्तों हमेशा दाएं से दोस्तों बाएं की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। सम्राट अशोक के दोस्तों उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में दोस्तों शाहबाजगढ़ी और दोस्तों मानसेहरा, इस जो जगह है दोस्तों वहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं, इसी ये जो शिलालेख है खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। तो याद रखिएगा खरोष्टी लिपि जो दोस्तों दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। ठीक है, और अशोक का भी दोस्तों इसमें क्या मिलता था, तो आपको भैया अशोक का भी इसमें शिलालेख मिला करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आपके भैया क्वेश्चन नंबर 27 है। करा निम्नलिखित में से दोस्तों किसे खरोष्टी लिपि को दोस्तों पढ़ा था। तो दोस्तों खरोष्टी लिपि को दोस्तों पढ़ने का काम दोस्तों जेम्स प्रिसेप ने किया था। कब पढ़ा था दोस्तों, तो आप कहिएगा 1837 में दोस्तों उन्होंने दोस्तों क्या किया था, 1837 में जेम्स प्रिसेप ने दोस्तों यहाँ पढ़िए दिखा रहा, प्राचीन भारतीय लिपियाँ ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि की सबसे पहले पढ़ने का जो दोस्तों ब्रिटिश की विद्वान जेम्स प्रिसेप को जाता है दोस्तों। खरोष्टी लिपि जो दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है दोस्तों पाकिस्तान के किस प्रांत में दोस्तों स्थित मोहनजोदड़ो की जो है प्राचीन सभ्यता का स्थल है। तो किस प्रांत में दोस्तों मोहनजोदड़ो, तो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के किस जिला के अंदर है। तो अगर जिला भी पूछे दोस्तों तो लड़काना जिला। कौन सा दोस्तों, लड़काना जिला। कौन सा, लड़काना जिला, लड़काना जिला याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे मृतकों का टीला होता है। क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया मृतकों का टीला क्या होता है, मृतकों का टीला होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का, नहीं ऑप्शन सी बी हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। ठीक है, सिंधी, है ना। मोहनजोदड़ो की जो से प्राचीन सभ्यता का जो स्थल है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दोस्तों लड़काना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे जो दोस्तों स्थित है। इसकी खोज 1922 में दोस्तों राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, तो आप कहिएगा 1922 में। अगर ये क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि जो है इसका खोजकर्ता कौन था, तो राखल दास बनर्जी था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, करा सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों बंदरगाह शहर कौन था। अभी मैंने बताया था बंदरगाह शहर जो था लोथल था, बंदरगाह था। कालीबंगा में दोस्तों जुता हुआ खेत, क्या दोस्तों, तो आपके भैया जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत का प्रमाण हुआ, जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला, तो आपके भैया कालीबंगा से मिला। राखी गढ़ी से धौलागिरी में दोस्तों आपको स्टेडियम मिला है, मतलब खेल का मैदान मिला है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों लोथल से दोस्तों गोदीबाड़ा या इसी को दोस्तों कहते हैं बंदरगाह जो है मिला है, कहाँ से, लोथल से मिला है।
ठीक है। यहाँ से दोस्तों मोहर का भी पता चलता है। गुजरात के दोस्तों अहमदाबाद जिले में दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित, अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आप कहिएगा भैया भोगवा नदी के किनारे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों प्रमुख क्या है, बंदरगाह शहर है। ठीक है, इसको दोस्तों पोर्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों एक विशाल दोस्तों डॉकयार्ड, जो जहाजों का दोस्तों गोदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। तो याद रखिएगा जो दोस्तों गोदीवाड़ा कहाँ से मिला था, आपके भैया लोथल से। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और इसी के दोस्तों साथ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, कल से दोस्तों थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या आज पहली क्लास था और अभी थक जाइएगा। देखिए कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कालीबंगा निम्नलिखित में दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध था। तो अब मैंने बताया था दोस्तों कालीबंगा जो दोस्तों चट्टान कटौती की वास्तुकला से, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कपास की मिट्टी के पात्र, है ना, मिट्टी का पात्र भी मिला है। कहाँ से दोस्तों, तो आप कालीबंगा दोस्तों जिता हुआ खेत के परिमाण मिला है, और मिट्टी के दोस्तों यहाँ से पात्र भी मिले हैं, है ना। तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, कौन सा जिला दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला, है ना, गंगानगर जिले में दोस्तों स्थित जो दोस्तों कालीबंगा प्राचीन काल में अपने विशिष्ट मिट्टी के पात्र जैसे बर्तन और दोस्तों कांच हुआ दोस्तों मिट्टी की दोस्तों काली चूड़ियों के लिए निर्माण के लिए दोस्तों क्या था, अत्यंत दोस्तों प्रसिद्ध था। कालीबंगा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ ही होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ी होता है ना। अगर ये भी पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ी होती है ना। किस जिला के अंदर है दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, याद रखिएगा कालीबंगा वहाँ पे स्थित है। यहाँ से दोस्तों क्या क्या मिला है, तो फिर से पढ़िएगा दोस्तों, तो मिट्टी के पात्र मिले, क्या मिले दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया मिट्टी के पात्र मिले हैं, और दोस्तों कांच की मिट्टी की दोस्तों खाली चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली है ना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, आज का दोस्तों 30 क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो जाता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा और आपको कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला दोस्तों बना रहे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल मजबूत करते रहिए। ऐसा नहीं सोचिएगा दोस्तों कि बिहार एसएससी एग्जाम नहीं लगी, आएगी दोस्तों तो अचानक एग्जाम लगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेरे साथ जुड़कर 2 घंटा दीजिए। आपका जीएस में दोस्तों मैं आपके वादा दिलाता हूँ कि 50 पे दोस्तों 40 क्वेश्चन से एबव मैं आपको ला दूंगा, क्योंकि 10 मार्क्स जो दोस्तों आपके करंट के रहेंगे, है ना। तो 40 क्वेश्चन मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि 40 क्वेश्चन दोस्तों मैं जीएस में आपको इतना जो दोस्तों मैं ला दूंगा, है ना। आप अगर मेरे साथ दोस्तों, अगर आप शुरू से अंत तक दोस्तों जुड़े रहेंगे तो ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल मजबूत बनाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।